थैंक यू शिवानी। आज इंटरनेशनल वुमेन डे के शुभ अवसर पर श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के इस सभागार में उपस्थित इस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन डॉक्टर युवराज सिंह, इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर कुशवाहा जी, बोर्ड ऑफ मेंबर्स मिसेस कमलेश अग्रवाल जी, मिसेस रेणु अग्रवाल जी, मिसेस शुक्री अग्रवाल, हमारे बीच जीजीआईसी की प्रिंसिपल मिसेस माथुर, इस इंस्टीट्यूट के सभी विद्वान प्राध्यापक, इस मंच का संचालन कर रहे दो प्यारे बच्चे और सभी छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है और बड़ा ही मुझे गर्व सा महसूस हो रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर जगह दी और मुझे आमंत्रित किया। काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रिंसिपल का चार्ज लिए मुझे अभी 4 महीने पूरे होने वाले हैं और जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट जिसका नाम मैंने सुना वो श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ के कुछ प्राध्यापक, जो कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो हमारे यहाँ के एलुमनी हैं और वो निरंतर हमारे यहाँ से कुछ न कुछ प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से। मेरे आने के बाद भी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था और कुछ अपने जो एडवर्टाइज है वो मेरे स्टूडेंट्स को, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को दिया था। तो उस दिन से ही मैं सोच रही थी कि ये जो एक इंस्टीट्यूट है, पुराना इंस्टीट्यूट है और वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, उनके साथ मेरे कॉलेज को एक एमओयू जरूर करना चाहिए। और आज हमारी बात भी सुबह हो रही थी और बहुत ही शीघ्र इसका एक प्रतिफल आप लोगों को देखने को मिलेगा। या तो मैं यहाँ आऊंगी या सब लोग मेरे यहाँ आएंगे और हम लोग एमओयू साइन करेंगे। तो मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे यह मौका दिया कि मैं आप बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकूँ। तो अब मैं इंटरनेशनल वुमेन डे पे आती हूँ। इसे क्यों मनाया जाता है ये प्रेसिडेंट सर ने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि आजकल महिलाएं हर ऊंची पोस्ट हो या जो और भी काम है उन सारे कामों में इन्वॉल्व है। तो इस पे भी मैं नहीं जा रही हूँ। अब मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज अ वुमेन, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी जर्नी रही है, उसको मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी और जो मैं आज की हमारी बेटियां हैं उनसे जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं अपनी बात, अपने अनुभव शेयर करती हूँ। तो हम लोग हमेशा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसका आशय क्या है? कोई बच्चियां या कोई बच्चे बताएंगे एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप एम्पावर हो जाएंगे? बताओ, कोई भी बताओ, बच्चे बताएं। चलिए, आप सबके लिए अलग अलग उसके मायने होंगे एम्पावरमेंट के, लेकिन जो मैं समझती हूँ एम्पावरमेंट में से थोड़ा आत्मनिर्भरता की भी बात आती है। तो हम आत्मनिर्भर किन किन चीजों में हो सकते हैं? वो लड़के भी हो सकते हैं, पर हम लड़कों की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो होते ही हैं, तो हम इसलिए लड़कों को ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। पर आज हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, आज ये हमारा दिन है। तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला एम्पावरमेंट तो ये आता है कि हम आत्मनिर्भर किन किन चीजों में हो जाएं। तो पहला जो मैं सोचती हूँ कि हमें अपने काम,
वैल्यूज है वो आनी चाहिए। फिर जो सेकंड है एम्पावरमेंट में, वो है आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण मतलब कि आपके पास भी कुछ अर्निंग हो, और जब अर्निंग होगी तो आप जो चाहें, मतलब वेस्ट करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर कहीं आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप उसे कर सकें। इस बिंदु पे मैं अभी फिर दोबारा भी आऊंगी आर्थिक वाले पहलू पे। दूसरा सशक्तिकरण मेरे हिसाब से ये है। फिर जो तीसरा सशक्तिकरण है वो है डिजिटल एम्पावरमेंट एंड प्रोफेशनल एम्पावरमेंट। डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स आजकल सभी को कंप्यूटर और ऑनलाइन रिसोर्सेज का प्रयोग करना जरूर आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो भी आप बहुत ज्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे लड़कियां हैं, उन्हें पता चला घर में कंप्यूटर है पर वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है, उन्हें कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है। अब वो अपने भाई पे डिपेंडेंट है या फादर पे डिपेंडेंट है, नहीं तो साइबर कैफे वाले पे डिपेंडेंट है। आपको सारे फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं, वो आपको नहीं आ रहा है, तो जो डिजिटल एम्पावरमेंट है वो जरूर जानना चाहिए। और प्रोफेशनल एम्पावरमेंट मीन्स बैंक का काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, इस तरह की भी जो चीजें हैं, मतलब जो डे टू डे लाइफ में आती है, वो चीजें अगर आप सीखे रहेंगे और आपको आएगा, देन यू विल बी मोर एम्पावर्ड। क्योंकि एम्पावर्ड व्यक्ति तब होता है जब उसको दूसरों की जरूरत नहीं होती है। जितना ज्यादा आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, देखिए सहयोग से काम करना अलग चीज होती है। जैसे हम घर में हो या फिर हम अपने इंस्टीट्यूट में हो, तो एक व्यक्ति सब कुछ जानता है लेकिन वही सारा काम तो नहीं करेगा ना। वैसे ही घर में भी एक व्यक्ति सब कुछ जानता है पर वही सारा काम नहीं करेगा। काम का हमेशा डिवीजन होता है कि ये काम आपका है, ये काम आपका है, वो काम आपका है, लेकिन जानना जरूर चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े तो आप उसे कर सके और किसी के ऊपर, मतलब कोई आपके ऊपर हेकड़ी ना दिखाए कि भाई तुम्हें तो आता नहीं है इसलिए तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इस तरह की अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो लड़कियों को जरूर आना चाहिए। तो ये तीसरा एम्पावरमेंट हो गया। और चौथा है कि एक व्हीकल चलाना जरूर आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो समझ लीजिए कि जो आपके गाड़ी की चाबी होती है ना, वो आपके आजादी की चाबी है। साइकिल चलाना आए, आपको स्कूटी चलाना आए, आपको 4 व्हीलर चलाना आए, या इससे भी आगे आप जो भी चलाना चाहें, अगर ये आपको आता है तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिक्योरिटी की नजर से भी इसको देखेंगे तो बहुत आप सिक्योर फील करते हैं। जैसे ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, ये मैं धीरे धीरे अनुभव करके जो मैंने अपनी लाइफ में किया है वो चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक भी बात मैं वो नहीं कहूंगी जो मैंने नहीं किया है। गाड़ी में देहरादून से खुद चलाते आती हूँ और अब उस एम्पावरमेंट का नतीजा ये है कि मुझे ड्राइवर का, मतलब अगर मुझे जरूरत है तो मैं ले सकती हूँ ड्राइवर। जो मेरे मतलब मेरे कॉलेज में जो मेरे हैं स्टाफ, मेरे मतलब असिस्टेंट हैं जो, वो ड्राइविंग करते हैं और आज हम उन्हीं के साथ आए, लेकिन उनके भरोसे में नहीं हूँ। जब मुझे मन करेगा मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगी और जहां मर्जी वहां चली जाऊंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है और इसको हर लड़कियों को जरूर आना चाहिए। तो ये कुछ बातें हुई जो एम्पावरमेंट से रिलेटेड है कि अगर उस पूरे का आशय क्या है। आशय ये है कि आप जितना ज्यादा अपने काम को स्वयं कर पाएंगे उतना ज्यादा आप सशक्त महसूस करेंगे और आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक, अब मैं आती हूँ आर्थिक पे। तो आर्थिक में देखिए, पढ़ाई जरूर करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ इतनी पढ़ाई जरूर करनी चाहिए कि अगर आपको जॉब करनी पड़े, हो सकता है कोई जॉब ना करना चाहता हो। आजकल बहुत कंडीशन ऐसी होती है कि मैरिज होके ऐसे परिवार में जाते हैं कि वहाँ इतना कुछ होता है कि लोग कहते हैं कि भाई इसी को संभाल दो, तुम जॉब मत करो पर इसको संभाल दो, बच्चों को संभाल दो। तो वो एक स्थिति होती है और उस स्थिति का डिसीजन कौन लेगा? वो परिवार, मतलब आपकी सहमति से। लड़कियां भी कभी कभी ऐसा करती हैं कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें देखूंगी। तो मैं अपने लेवल से इसको भी गलत नहीं मानती हूँ कि भाई आपने पढ़ाई लिखाई की लेकिन फिर भी आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो। लेकिन आप में वो हुनर जरूर होना चाहिए, वो पढ़ाई जरूर होनी चाहिए कि जिस दिन आपको लगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, बच्चे जैसे बड़े हो गए फिर घर में खाली है तो मैं कर सकती हूँ। और अगर आपको ऐसा मौका मिले कि नहीं
शादी हो गई, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी मैं कर सकती हूँ, मेरी जॉब इस तरह की है, तो जरूर करना भी चाहिए। वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात है। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन मेकिंग लड़कियों का होना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ भी कुछ होंगी, मेरे कॉलेज में भी हैं, क्लास में नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज नहीं लेंगे। तो जब आप नहीं लेंगे तो देखिए वो जमाना नहीं है कि जैसे आप लड़की है केवल इसलिए आपको कोई चीज दे दी जाएगी। ये तो किसी भी लेवल पे मेरे ख्याल से किसी भी जमाने में नहीं होता था, और आज भी नहीं होता और कभी भी नहीं होगा। केवल इसलिए गर्ल्स को या वुमेन को कोई भी डिग्री या कोई भी एडवांटेज केवल इसलिए नहीं मिलेगा कि आप वुमेन है, वो केवल आज के दिन मिलेगा कि आज सम्मान हम लोगों को मिलेगा, लेकिन इसीलिए मिलेगा क्योंकि हम उस लेवल पे हैं, हमने वो काम किया है कि उन्हें लग रहा है कि नहीं हमें इन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो अपनी पोजीशन को हमेशा ऊपर उठा के इस तरह रखना चाहिए। और जो सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है वो है इमोशनल एम्पावरमेंट। मतलब कि आपको मानसिक रूप से बहुत सशक्त होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए काम तो दोहरा हो ही जाता है। मैं प्रैक्टिकल बात पे आ रही हूँ, व्यवहारिक बातें बिल्कुल कर रही हूँ। मैं भी बहुत सारे काम कर रही हूँ अपने कॉलेज में, पर मेरा भी परिवार है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, तो वो सारी चीजें जो बच्चियां यहाँ प्ले कर रही थी कि भाई घर जाके खाना मुझे भी बनाना है, तो वो सारी चीजें होती हैं। थोड़ी दोहरी मेहनत, दोहरी नहीं तो 1.5 गुना मेहनत तो देखिए हो ही जाती है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि 1.5 गुना मेहनत होती है। तो वहाँ पे बहुत इमोशनल ही बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जब आप बाहर काम करते हैं या बाहर निकलते हैं, इवन जब आप ड्राइविंग करते हैं, तो जो पुरुष मानसिकता होती है उसको लगता है कि ये महिला चला रही है तो गलत ही चला रही होगी और मेरा साथ भी होता है, लेकिन वहाँ पे और बिल्कुल जो है मतलब समझ में आता है कि वो रॉन्ग साइड से आए हैं, लेकिन ऐसा पिछलाने में जैसे लगेगा कि मतलब रॉन्ग तो होगी, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। उनको जो भी वो दे रहे हैं, मतलब जो भी उनके चेहरे पे आ रहा है उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमने चलाया, या किसी ने कोई कमेंट कर दिया कि ऐसे भी कमेंट हमने भी सुने हैं शुरू में कि जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो चला क्यों रहे, है ना, ये सब कमेंट आते हैं। मतलब इतना इमोशनल स्ट्रांग होना है कि जो भी कह रहे हैं कहने दीजिए, आपको जो करना है और सही करना है वो आपको करना है। तो इमोशनल स्ट्रांग होना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप आगे काम कर पाते हैं। और फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जरूर लेना चाहिए। जैसे बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे डिसीजन के अवसर महिलाओं को दिए जाते हैं, परिवार में भी दिए जाते हैं, पर वो डिसीजन ही नहीं लेंगी, वो फिर भी पूछेंगी कि मैं क्या बनाऊं, खाने में आज मैं क्या बनाऊं। अरे भाई जब आपको बोल दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से बना लो तो फिर लो ना डिसीजन। तो ऐसे छोटे छोटे डिसीजन या और भी आपकी जिंदगी में जो डिसीजन आते हैं वो डिसीजन जरूर लेने चाहिए। और वो डिसीजन हो सकता है कभी गलत भी हो, लेकिन अगर गलत है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसमें कि अगर हम स्ट्रांग होंगे तो हम ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे और ज़्यादा सशक्त होंगे, और जब ज़्यादा सशक्त होंगे तो लोग हमारी बातों को मानेंगे। तो ये तो एक पक्ष हुआ। अब एक दूसरा पक्ष ये है कि पुरुष और महिला का आपस में मतलब वो भेदभाव वाला जो पक्ष है। अब देखिए जितना मेरा अपना अनुभव है, मुझे इस गवर्नमेंट जॉब में हायर एजुकेशन और उत्तराखंड डिपार्टमेंट में 25 ईयर्स लगभग हो गए हैं। तो और फिर बहुत सारे परिवार भी है, मेरा भी परिवार है और भी परिवार है, तो स्थितियां तो देखिए बदल रही हैं। अब परिवारों में भी देखिए बहुत सारी चीजें पहले ऐसा होती थी कि केवल महिलाएं करेंगी, जैसे कि चाइल्ड केयर वाला काम है, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि पुरुष भी उसमें बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। जो आजकल के सब लोगों ने तो शायद उतना कम दिया होगा, क्योंकि वो वाली जनरेशन उतना नहीं करती थी, लेकिन जो मेरे साथ वाले हैं या जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उसमें तो बहुत करते हैं कि मतलब कि अगर बच्चे को दूध पिलाना है तो बोतल वो सारे काम मतलब वो करते हैं। तो चेंज तो आया है, ऐसा नहीं है। और
है, मतलब कि ठीक है वो एक थाली है इस तरह से। जो हमारा सीनियर स्टाफ होता है उसको भी दिक्कत नहीं होती, ज्यादा दिक्कत होती है साथ वालों को, कि जो हमारे बैच के होते हैं तब उनमें कहीं ये फीलिंग आती है कि ये वुमेन है तो ये हमसे आगे क्यों हो गई, ये फीलिंग थोड़ी सी, अब वो सब में भी नहीं होती है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। लेकिन हायर एजुकेशन में तो ये बहुत ही कम होता है, मतलब रेयर होता है, जिसमें ये जेंडर बायस वाली जो चीज होती है पर उधर ही ज्यादा नहीं होती है, हमारे एजुकेशन में तो नहीं होती है। इसीलिए शायद हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में वी आर एजुकेटेड। तो ये एक बात हुई। अब मैं लास्ट की ओर आ रही हूँ। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे महिलाएं मार खा जाती हैं वो सिक्योरिटी में मार खाती है। कि ये जो बच्चियां प्ले कर रही थी यहाँ पे, एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने ड्रामा यहाँ पे प्ले किया डांस के रूप में, और जो एक एक कथन कहा, एक एक स्टेटमेंट जो दिया वो बिल्कुल जो सच्चाई है। तो देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, तो इस बात के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। पुरुष भी सजग रहते हैं सिक्योरिटी को लेके, महिलाओं को एक्स्ट्रा सजग रहना चाहिए। और जनरली अगर आप देखेंगे ज्यादातर केसेस जो देखेंगे, जो अखबारों में पढ़ेंगे या न्यूज में देखेंगे, प्रॉब्लम वही क्रिएट होती है जो अपने लोग होते हैं। आप ज्यादा अगर देखेंगे तो जो दोस्त हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो रिलेटिव हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमेशा ये सजगता का भाव अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूर होना चाहिए कि हम कैसे सिक्योर रहें। और केवल वुमेन होने के लिए कि हम महिला हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम रात के 12 बजे भी निकलेंगे ही निकलेंगे, मुझे तो इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। क्योंकि रात के 12 बजे पुरुष भी सुरक्षित नहीं है और महिला तो और भी सुरक्षित नहीं है। तो हमेशा अपनी सिक्योरिटी को लेकर के सजग रहना चाहिए, क्योंकि जब सर्वाइव करेंगे तभी तो कुछ करेंगे, पहले तो जिंदा रहे और तभी तो कुछ करने की सोचेंगे। इसलिए इसको लेके बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और अब मैं बिल्कुल अपने उद्बोधन के लास्ट में आ रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि समय बदल रहा है और ज्यादातर पुरुष, मेरी नजर में तो 95% जो पुरुष हैं वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनके कार्यों में बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं, जो मैंने देखा है। लेकिन जब अखबार पढ़ते हैं तो स्थिति लगता है कि ये कौन से पुरुष हैं जो इस तरह के भी कृत्य करते हैं। तो ऐसे जो पुरुष हैं उन पुरुषों के लिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि ये पुरुष इतने आतताई न हो जाए कि महिला अपने नैसर्गिक महिला को छोड़ करके वह भी पुरुष बनने पर उतारू हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका